25 साल में उन्होंने इस घटिया विधानसभा को क्या दिया है, इस उन्हेल को क्या दिया है, घटिया को क्या दिया है, ताजपुर को क्या दिया है। आज हम घटिया विधानसभा क्षेत्र के उन्हेल नगर परिषद के अंदर हैं। अभय न्यूज़ की टीम आज घटिया विधानसभा क्षेत्र में आई है। यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है माननीय सिंधिया जी का, ज्योतिराज सिंधिया जी का कार्यक्रम है यहाँ पर और बहुत बड़ी सभा होने वाली है। और यहाँ के अधिकृत प्रत्याशी हैं सतीश मालवी। आज उन लोगों के लिए, सभा के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसा माहौल है और यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को लेकर हम यहाँ उतरे। क्या कहना है कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है? क्या उन्हेल के आसपास के कम से कम 150 गाँव लगते हैं, घटिया विधानसभा के गाँव लगते हैं। विकास का मुद्दा है। 20 साल पहला कहीं नहीं रुक 20 साल पहला दिग्विजय सिंह की सरकार थी, लाइट थी देख लो, रोड थी देख लो, बिजली थी देख लो। 20 साल पहला कहीं नहीं रुक तो तुम्हारा अभी भी विकास की आवश्यकता पड़े तो 20 साल में विकास नहीं हो गई। 20 साल पहला विकास छोड़ो, 20 साल पहला कहीं नहीं रुक 20 साल पहला दिग्विजय सिंह थो अपने एमपी में 10 साल सरकार रही, जिनाबाद मनमोहन सिंह बढ़ियो कहीं भी रोड था ग्रामीण क्षेत्र में, बिजली थी ग्रामीण क्षेत्र में। सही सलामत बोलना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम आपने क्या हुआ? सर्वनाश, रोड का सर्वनाश सरकार में। हाँ दिग्विजय सिंह सरकार में तरफ से सर्वनाश क्या हुआ? अरे ठीक है, जबान तो बड़े बड़े नेता की भी इधर उधर जाती है, नेताओं की फिसलती है तो हमारी भी फिसलती ये कार्यकाल में हुए हैं। दादा आप बताइए कि क्या आपका तो इतना अनुभव होगा राजनीति का, आपको क्या लगता है कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर उतरी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जो भी मुद्दे, जो विकास के जो मुद्दे हैं और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मतलब विकास करना जानती है, विकास करती है। और इतना जो विकास हुआ जो 2013 से 2018 के अंदर हमारे जो आज के जो प्रत्याशी है, ये 2013 से 2018 में हमारे मतलब जो विधायक थे और इन्होंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में हाल करता है। ऐसे विधायक हमारे क्षेत्र में, ऐसे प्रत्याशी होना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और निश्चित रूप से सतीश जी मालवी चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। विकास की बात जो कर रहे हैं अपन, तो अभी 2 बजे, कल की 2 बज जाएगी तो टाइम तो भी भूल जाएंगे अपन। इतना प्रधानमंत्री और मामा जी ने अपने आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप निजी रूप से किस पार्टी को पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो देखो बीजेपी का हूँ, कट्टर आदमी। अच्छा। नहीं तो आपको सतीश मालवी को टिकट न देते हुए पिछली बार तो टिकट कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जी के बेटे को दे दी थी। 4-5 हजार से हरे होगी, और देहात के हिसाब से बढ़िया है यहाँ। नहीं तो रामलाल मालवी ने काम नहीं करा फिर? मालवी जी बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर आदमी है ऐसे। अच्छा, सतीश मालवी की कोई खासियत बताओ आप जो आपको अच्छी लगती है। सतीश मालवी बस अधिकारी को कहते हैं कि अधिकारी आपको ये आए हैं, इनका काम करना है, तो अधिकारी बोलता कि नहीं होगा, मुझे ना पसंद नहीं है। रामलाल मालवी नहीं बोल पाते ऐसा? रामलाल मालवी तो बस अरे आइए ऐसे खुश होके बोलते हैं, उसका जवाब नहीं, और पीछे से छुरा फोकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार की चर्चा चल रही है। आपने अच्छी बात है, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। और आप आज के युवा हैं, आपको क्या भारतीय जनता पार्टी सूटेबल लगती है, कांग्रेस, सतीश मालवी या रामलाल मालवी? सतीश जी मालवी। उसके पीछे कारण? उसके पीछे कारण उन्होंने काम करे। आप ये देख रहे हैं बस स्टैंड खड़ा है, तो ये भी उनके कार्यकाल में ही खड़ा हुआ है। और उन्हेल में अच्छी सड़कें बनी हैं, ना मोहल्लों में भी काम हुआ है काफ़ी तौर पर, नालियाँ वालियाँ, पानी की समस्या वगैरह बहुत कुछ हल हुआ है। उनके कार्यकाल में काम तो हुआ है, और अभी पिछले 5 साल में सिर्फ दिखावटी हुआ है बहुत कुछ। तो इतना अगर काम हुआ है तो फिर ज्योतिराज सिंधिया जी की सभा कराना पड़ रही है उन्हेल जैसे क्षेत्र में। हमारे नेता है तो उनकी सभा क्यों नहीं करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सभा तो करेंगे ना, उनका तो फर्ज है नेता का। मतलब युवा के लिए सभा तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। नहीं, आपके हिसाब से आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सूटेबल है उन्हेल के अंदर या घटिया के अंदर, कौन सूटेबल है? सपोर्ट करते हैं हर बार। अच्छा, आप भी बाबूजी की तरफ। दादा आप बताइए, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी में। तो आप उन्हेल के रहने वाले ही हैं? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं आप। तो आपको सतीश मालवी ठीक लगता है, रामलाल मालवी ठीक लगता है? सतीश मालवी ठीक लगते हैं। तो पिछली बार टिकट देना चाहिए थी भाजपा को उनको। अब ये दिए ऊपर वाले जाने हैं। आज अभय न्यूज़ की टीम घटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी रामलाल मालवी हमारे साथ हैं।
सतीश मालवी जी मैं रामलाल मालवी से मिल गया है सतीश मालवी जी हमारे साथ है। थोड़ा हंसने वाला माहौल तो बना, कम से कम हम इसी माहौल के अंदर चर्चा करना चाहेंगे। सतीश मालवी जी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे हमारे प्रमुख मुद्दे क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे, उन्हेल क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी सभा हो रही है, आज ज्योतिराज सिंधिया जी की सभा हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या है। पिछली बार आप विधायक रहे, 5 साल के टर्म के अंदर ये जो विषय हुआ आपके समक्ष है, पार्टी ने गलत निर्णय लिया और उसके बाद ये जो विषय हुआ उस विषय में भी कुछ बताइएगा हमको, और फिलहाल क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2003 से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है और 1.5 साल का कार्यकाल अगर छोड़ दें, वो कालखंड जो कांग्रेस की सरकार की थी, उसके छोड़ने के पहले और बीजेपी की फिर से सरकार बनने के बाद लगातार ही मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास हुआ है और बीमारू राज्य से विकसित करने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। रही बात घटिया विधानसभा की, तो 2013 से 18 के बीच में मुझे काम करने का मौका जनता के आशीर्वाद से मिला था। कितने वोटों से जीता था? 17,000 वोटों से हमारे कार्यकर्ताओं की, क्षेत्र की जनता का, माता बहनों का, परिवारजनों का आशीर्वाद मुझे मिला था। और 13 से 18 के बीच में मैंने जो इस उन्हेल नगर में जब मैं आया था 13 में, तो देखा था कि गांव के जैसा दिखता था उन्हेल। और उसी समय हमने तय किया कि उन्हेल को नगर के रूप में विकसित किया जाए ताकि ये उन्हेल नगर पंचायत है। हमने उन्हेल में स्मार्ट सिटी, बस स्टैंड, कॉलेज, स्टेडियम, उद्यान और आंतरिक सड़कें बनाने का काम किया है। इसको विकसित कर, इसको सुंदर बनाने का काम किया है। निश्चित ही हम लोगों ने इस उन्हेल को 13 से 18 के बीच में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विधायक जो वर्तमान में लगातार 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 25 साल तक तो चुनाव लड़ चुके हैं और 6वीं बार नहीं, तो वो कई बार हार भी गए, कई बार जीत भी गए। पिछली बार पार्टी ने इसको, आप गलत निर्णय मानते हैं या नहीं मानते हैं कि आपको मौका नहीं दिया, क्योंकि आप तो जीते हुए विधायक थे। देखिए, पार्टी का निर्देश है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है। पार्टी ने कोई अच्छा सोचा होगा और निश्चित ही उस समय कुछ परिस्थितियां बनी होगी, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, हम विकास की बात करना चाहते हैं कि वो जनता के बीच में आए, जनमंच लगाए, आप लोग उसमें सब लोग आए, वो जनता को जवाब दे। उनके 25 साल के कार्यकाल में, यानी 25 साल हल करता है। ऐसे विधायक हमारे क्षेत्र में, ऐसे प्रत्याशी होना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और निश्चित रूप से सतीश जी मालवी चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे और प्रदेश में सरकार विकास की फिर से बनेगी। जनता जनार्दन जागरूक है, जानती है, समझती है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश उन्होंने देखा है, 2003 के बाद का मध्य प्रदेश भी देखा है। आज गाँवों में माता बहनों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था हुई है, ये कितना बड़ा काम हुआ। कितना बड़ा अपमान उनको सहना पड़ता था जब वो जंगल में जाते थे, तो कितनी ग्लानि और पीड़ा होती थी। आज उस अपमान को सम्मान में बदलने का काम किया तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास से बहुत सारी योजना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, हमने उनसे चर्चा करी है और अभी बस सभा शुरू होने वाली है और अब सभा का कवरेज करेंगे। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101।